बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। खुशामदीद करते हैं बुकमान पब्लिकेशंस को और एक बार फिर से अल्फ़ा सीरीज़ लेकर आई है आपके लिए अबाबिल उर्दू ब्राए जमात चहारम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे और मज़े में होंगे। तो आइए चलते हैं आज के सबक को पढ़ने की तरफ। आज हम सबक नंबर 16 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बंदर बांट। तो इस सबक में हम एक कहानी को पढ़ेंगे कि बंदर ने क्या किया और कैसे किया, लेकिन उससे पहले हम हासिलाते तालम पढ़ लेते हैं। इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इबारत का मकसद समझते हुए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ रवानी से पढ़ सकें, मुकालमा लिख सकें, सादा जुमलों को ज़माना माज़ी हाल और मुस्तक़बिल के लिहाज से तब्दील कर सकें, लतीफ़े पढ़कर लुत्फ़ अंदोज हो सकें। तो क्या आपको मालूम है किसी से हंसी मजाक करना मज़ाह कहलाता है? दूसरों के साथ मजाक करते हुए उसके रुतबे का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं इस सबक के तलफ़्फ़ुज़ वाले अल्फाज को। तक़सीम, पलड़ा, लुक़मा, आज़माइशी तौड़, हैरत। तो आइए पढ़ते हैं आज की कहानी को, जो कि एक मज़ाह की कहानी है, और पढ़ते हैं इसमें क्या है। एक दफ़ा दो बिल्लियों को कहीं से एक रोटी मिली। वो दोनों इसे आपस में तकसीम करना चाहती थीं। दोनों की ख्वाहिश थी कि दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिले, किसी को कम या ज़्यादा ना मिले। उनकी समझ में कोई ऐसा तरीका नहीं आ रहा था जिससे रोटी बराबर तकसीम हो सके। एक बिल्ली जो तरीका बताती, दूसरी बिल्ली को उस तरीके में कोई ना कोई खराबी नज़र आती और वो उस तरीके से इनकार कर देती। फिर दूसरी बिल्ली जो तरीका बताती उसमें पहले बिल्ली को कोई खराबी नज़र आती और वो भी उस तरीके से इनकार कर देती। गर्ज कि उन्होंने कई तरीकों पर गौर किया, लेकिन वो किसी भी तरीके पर राज़ी ना हो सकीं। ये बात इस कदर उलझ गई कि ऐसा मुमकिन था कि दोनों आपस में लड़ पड़ती कि एक बंदर का उधर से गुजर हुआ। उसने दोनों बिल्लियों को आपस में तेज तेज बोलते सुना तो रुक गया। बंदर ने बिल्लियों से पूछा, क्या बात है, तुम दोनों आपस में लड़ने की तैयारी क्यों कर रही हो? एक बिल्ली बोली, हम लड़ तो नहीं रही, हमें एक मसले का कोई हल नहीं मिल रहा। जो हल मैं बताती हूँ वो उसे पसंद नहीं आता और जो ये बताती है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बंदर बोला, ऐसा क्या मामला है जिसे तुम दोनों हल नहीं कर सकती? मुझे बताओ, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। बंदर की बात सुनकर एक बिल्ली बोली, मसला ये है कि हम दोनों को एक रोटी मिली है। हमारी ख्वाहिश है कि उसे आपस में बराबर तकसीम कर लें, ना किसी को कम मिले और ना ज़्यादा। बंदर बोला, अरे ये भी कोई मसला है? इसका तो बहुत आसान तरीका है। अगर तुम में से कोई एक दौड़कर एक तराजू ले आए तो मैं तोलकर तुम दोनों में रोटी बराबर तकसीम कर दूंगा। बिल्लियां बंदर की ये तजवीज़ सुनकर खुश हो गईं। एक बिल्ली भागी हुई गई और थोड़ी देर में कहीं से एक तराजू उठा लाई। बंदर ने बिल्ली से तराजू लेकर उसे आजमाइशी तौर पर सीधा करके देखा। फिर उसने बिल्लियों को तराजू का तवाज़न दिखाया। दोनों बिल्लियां मुतमईन हो गईं। अब बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए। एक टुकड़ा तराजू के एक पलड़े में डाला और दूसरा टुकड़ा दूसरे पलड़े में डाला। उसने तराजू को ऊंचा किया तो एक पलड़ा झुक रहा था, क्योंकि इसमें रोटी का टुकड़ा भारी था। बंदर ने उस भारी टुकड़े से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डाल लिया और फिर तराजू उठाया। अब दूसरा पलड़ा जमीन की तरफ झुक रहा था। इस पलड़े में रोटी का टुकड़ा भारी था। बंदर ने उस भारी टुकड़े से एक लुकमा तोड़कर मुंह में डाल लिया और फिर तराजू उठा लिया। वो ये अमल मुसलसल करता रहा। बिल्लियां हैरत और परेशानी से बंदर की यह हरकत देख रही थीं। बिल्लियों ने देखा कि दोनों पलड़ों में से रोटी बहुत तेजी से कम होती जा रही है। बंदर रोटी खाता जा रहा है, लेकिन बराबर तकसीम का मसला हल नहीं हो रहा। आखिरकार एक बिल्ली से रहा ना गया। उसने बंदर से कहा कि वो ये क्या कर रहा है? दोनों पलड़ों में से रोटी खाता जा रहा है। बंदर ने कहा, मैंने इंसाफ करने का काम अपने जिम्मा लिया है।
مجھے روٹی برابر تقسیم کرنی ہے، میں ناانصافی کا الزام اپنے سر نہیں لے سکتا، اس لیے خاموش رہ کر روٹی کو برابر تقسیم کرنے کا کام پورا کرنے دیں۔ بلیوں کے دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر میں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایک پلڑے میں بچا ہوا رہ گیا، باقی پوری روٹی برابر تقسیم کرنے کے عمل میں بندر کھا چکا تھا، اس لیے بچے ہوئے ٹکڑے کو بندر نے ترازو کے پلڑے سے اٹھا لیا اور بولا کہ روٹی کا یہ ٹکڑا برابر تقسیم کرنے کے کام میں میری محنت کا معاوضہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ترازو وہیں پھینکا اور روٹی کا وہ ٹکڑا لے کر وہاں سے چلتا بنا اور دونوں بلیاں اس کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پڑھ کر مزہ آیا ہوگا اور آپ نے خوب مزہ کیا ہوگا اس کے الفاظ پڑھتے ہوئے۔ تو چلیے چلتے ہیں اگلے سبق کی ریڈنگ کی طرف، لیکن اگلی ویڈیو میں